नमः शिवाय। जितिया का पौराणिक कथा संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। जितिया व्रत सनातन धर्म में संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए कई तरह के व्रत और पर्व का जिक्र किया गया है। इन्हीं में से एक है जितिया पर्व। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत किया जाता है। इस साल ये व्रत 6 और 7 अक्टूबर को रखा जाएगा। हर साल महिलाएं अपनी संतान की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु होने की कामना के साथ व्रत रखती हैं। मान्यता है कि जितिया व्रत करने से संतान की लंबी उम्र होती है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती है। जितिया व्रत के दिन व्रत रखकर संध्या काल में अच्छी तरह से स्नान किया जाता है और पूजा की सारी वस्तुएं लेकर पूजा की जाती है। साथ ही व्रत कथा जरूर पढ़ा जाता है। व्रत कथा के बिना जितिया पूजा अधूरी मानी जाती है। ये रही जितिया व्रत कथा। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से महिलाएं आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। जितिया व्रत से जुड़ी दूसरी मान्यता के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमुत वाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जिमुत वाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में प्रभु स्मरण करने चले गए, लेकिन उनका मन राजकाज में नहीं लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मल्यवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नागवंश से थी। वह काफ़ी डरी हुई थी और रो रही थी। दयालु जिमुत वाहन ने उससे उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जिमुत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूँगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लेटूंगा। नियत समय पर जिमुत वाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। लाल कपड़े में लिपटे जिमुत वाहन को गरुड़ अपने पंजों में दबोच कर साथ लेकर चल दिए। उस दौरान उन्होंने जिमुत वाहन की आँखों में आंसू निकलते देखा और कराहते हुए सुना। वे एक पहाड़ पर रुके तो जिमुत वाहन ने सारी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ जिमुत वाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने जिमुत वाहन को प्राण दान दे दिया और कहा कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जिमुत वाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जिमुत वाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। माताओं के लिए ये व्रत बहुत फलदायी है। ओम
ओम नमः शिवाय।